आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे, एक ऐसी जांच की जिसने एक तजुर्बेकार इंस्पेक्टर को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा मामला है जहां हर सुराग सुलझने के बजाय और उलझता जाता है। तो चलिए इंस्पेक्टर अर्जुन के नजरिए से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कभी कभी एक फोन कॉल किसी की जान ले सकती है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस रात की सच्चाई है। एक अकेली फोन कॉल जो शायद मदद के लिए की गई हो या शायद धमकाने के लिए, लेकिन वो किसी की जिंदगी की आखिरी कॉल बन गई। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है क्राइम सीन से। इंस्पेक्टर अर्जुन के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं था। सोचिए, एक बंद कमरा जहां लगता था कि सारे जवाब है, पर दरवाजा अंदर से बंद था और चाबी का कोई नामो निशान नहीं था। तो पुलिस फाइल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एकदम बेसिक फैक्ट्स। पीड़ित का नाम रिया, जगह उसका अपना बेडरूम और मौत की वजह हत्या। सब कुछ एकदम साफ था, सिवाय उस एक सवाल के जो पूरे कमरे में गूंज रहा था कि आखिर कातिल कौन था। और यहीं पर इंस्पेक्टर अर्जुन की पैनी नजर एक चीज पकड़ लेती है। दरवाजे पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, कातिल कोई बाहर वाला नहीं, कोई अपना था, कोई ऐसा जिससे रिया ने खुद अंदर आने दिया था। और जब भी कातिल कोई अपना होता है तो पुलिस का शक सबसे पहले किस पर जाता है? जाहिर है, सबसे करीबी इंसान पर। इस केस में वो था रिया का बॉयफ्रेंड रोहन। वो दुखी दिख रहा था, पर उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो इंस्पेक्टर को खटक रहा था। पूछताछ में रोहन ने जो कहानी बताई वो सुनने में तो बहुत सीधी साधी थी, पर उसकी आवाज में घबराहट थी। और इंस्पेक्टर अर्जुन जानते थे कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखों का डर वो कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर एक छोटा सा डिजिटल सबूत रोहन की पूरी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। रिया की आखिरी कॉल जो उसने रोहन को की थी, जानते हैं कितनी देर की थी? सिर्फ 10 सेकंड। सोचिए जरा, 10 सेकंड। क्या कोई 10 सेकंड की कॉल पर सो सकता है? नहीं ना। यही सवाल इंस्पेक्टर अर्जुन के दिमाग में भी घूम रहा था। ये छोटी सी बात थी, पर इसी ने रोहन की कहानी में पहली दरार डाल दी थी। ये साफ था कि रोहन कुछ तो छुपा रहा है। जब लग रहा था कि केस बस रोहन के आसपास ही घूमेगा, तभी कहानी में एक नया किरदार आता है, रिया की बेस्ट फ्रेंड नेहा। और नेहा के बयान ने तो मानो पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। अब देखिए, इंस्पेक्टर अर्जुन के पास दो बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। एक तरफ रोहन जो कह रहा था कि सब ठीक था, और दूसरी तरफ नेहा जो कह रही थी कि रिया को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अब इनमें से एक झूठ बोल रहा था, पर कौन? असली पहेली तो यही थी। जब इंसान झूठ बोलने लगे तो सच कहाँ मिलता है? आजकल सच मिलता है डिजिटल दुनिया में। तो इंस्पेक्टर अर्जुन ने भी रिया का लैपटॉप खंगालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद टेक्नोलॉजी कोई सुराग दे दे। और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। काफी देर की जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक छिपा हुआ फोल्डर मिला, और उस फोल्डर के अंदर एक वीडियो था। एक ऐसा वीडियो जो इस केस का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। जैसे ही इंस्पेक्टर अर्जुन ने वो वीडियो देखा, वो हैरान रह गए। ये वीडियो, ये तो नेहा का था, और ये कोई मामूली वीडियो नहीं था। अचानक पूरा शक रोहन से हटकर सीधा नेहा पर चला गया। ब्लैकमेलिंग की बात अब साफ हो रही थी, बस कहानी के किरदार बदल गए थे। अब सबूत इंस्पेक्टर के हाथ में था। उन्होंने सीधा वो वीडियो नेहा के सामने रख दिया, और इस बार कोई घुमा फिरा कर सवाल नहीं पूछा, सीधा और सख्त सवाल। नेहा, सच बताओ, क्या रिया तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? और सबूत के सामने कोई कितना ही झूठ क्यों ना बोले, नेहा टूट गई। उसने मान लिया कि हाँ, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, पर ब्लैकमेलर रिया थी और शिकार वो खुद थी। अब कत्ल का मकसद साफ था, पैसा और एक गहरा राज। उसने बताया कि वो उस रात रिया को मारने नहीं गई थी, वो तो बस उसे डराने, अपना वीडियो वापस लेने गई थी। लेकिन बात बढ़ गई, रिया चिल्लाने लगी, और फिर गुस्से और डर में जो हुआ वो एक हादसा बन गया। तो नेहा ने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया था, लेकिन कानून सिर्फ कबूलनामे पर नहीं चलता, उसे पक्के सबूत चाहिए। और तभी केस का वो आखिरी सबूत सामने आया, जिसने सारे शक शुबहा दूर कर दिए। जांच के दौरान रिया के फोन से कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक कॉल रिकॉर्डिंग। लगता है रिया को एहसास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है, और उसने अपनी आखिरी गवाही खुद ही रिकॉर्ड कर ली थी।
उस रिकॉर्डिंग में रिया की डरी हुई आवाज थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। उसने कहा कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहा होगी। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। ये उसकी आखिरी कॉल थी जो उसने दुनिया के लिए नहीं, अपने इंसाफ के लिए रिकॉर्ड की थी। और बस केस सॉल्व हो गया। इंस्पेक्टर अर्जुन के लिए जांच तो खत्म हो गई थी, सच सामने था और कातिल सलाखों के पीछे। पर इस जीत में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि सच सामने आया तो जरूर, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि हर राज की एक उम्र होती है, और जब वो राज बाहर आता है तो अक्सर अपने साथ तबाही लाता है। सोचने वाली बात है, क्या कोई राज इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी कीमत किसी की जिंदगी हो?